हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। जो भी गर्भवती महिलाएं, सबसे पहले मैं उन लोग से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, जो कि उनको ना अभी जस्ट ही उनको एक दिन सुबह कोई मतलब जो है बेबी बॉय हुआ है, और उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बहुत आप लोग सब लोग उनको बधाई दीजिए उनके बच्चे को, होने वाले बच्चे को, जिससे कि बच्चा उनका स्वस्थ रहे, अच्छे से हेल्दी रहे। मेरी यही मनोकामना है कि उनका बच्चा एकदम हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना कि हाँ, जिसको बेटी, उनको 2 बेटी पहले से थी और उनकी बहुत ज़्यादा चाहत थी कि उनको एक लड़का हो जाए। बट ये तो भगवान के ऊपर ही होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। बट हाँ, फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि उनको एक लड़का हो गया है, उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं बच्चों में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लड़के या लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं करती हूँ, क्योंकि बस होता है ना कि हमारी क्यूरियोसिटी होती है इस चीज़ को लेकर कि बस आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको मैं दूर करती हूँ। आपका जो, जैसे किसी को 2 लड़कियां हैं तो उनको लगता है कि एक लड़का हो जाए, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। उसी तरह से जैसे मेरे साथ भी यही था कि मेरी 2 बेटियां थीं, 2 बेटियों के बाद मुझे लड़का हुआ था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे जो सिम्टम्स थे, बस मैं अपने सिम्टम्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सकती है। क्योंकि देखिए, पहले के ज़माने में आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते थे इतने, और ना ही कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह होता था। क्योंकि आज के ज़माने में अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। लेकिन पहले के ज़माने में जब अल्ट्रासाउंड होते ही नहीं थे, तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग किस तरह से पता लगाया करते थे कि उनको होने वाला बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है। तो वो कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे साथ जो सिम्टम्स सही हुए थे। और मुझे बताया जाता था कि ये सिम्टम्स हैं तो लड़का होगा। पहले कहा जाता था कि जैसे महिला को देख के ही पता लगा लेते थे कि लड़का होगा इसका या फिर लड़की होगी। इसके चाल ढाल, खाने पीने की आदतों, तो सारी चीज़ों की आदतों से ही पता लगाया जा सकता था। जैसे कि मेरे साथ होता था कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मुझे मेरे खाने की चीज़ों से ही पता लगाते थे। जैसे कि मुझे मेरे बेटे के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन हुआ करता था। मुझे ना चटपटा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, मीठा खट्टा अच्छा नहीं लगता था ज़्यादा, लेकिन हाँ, चटपटा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं बहुत ज़्यादा चटपटे नमकीन वगैरह या फिर चटपटे जैसे गोलगप्पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, और उस पर तीखे गोलगप्पे, थोड़ा तीखा पानी अच्छा लगता था। और नमकीन वगैरह चटपटे खाती थी, मिर्ची खा लेती। सब्ज़ी फीकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं मिर्ची मतलब ले लेती थी, हरी मिर्च ले लेती थी तो खाती थी खाने के संग। ऐसा खाना मुझे पसंद आता था लड़के के टाइम पे। और लड़कियों के टाइम पे मुझे ऐसा हुआ था, मेरी दोनों बेटियों के टाइम पे मुझे क्या हुआ था कि मुझे मतलब खट्टा खाने का बहुत ज़्यादा मन होता था। मुझे ऐसा लगता था कि बस खट्टा खा लूँ, थोड़ा सा कुछ भी मिल जाए, खट्टी खट्टी चीज़ें वो ज़्यादा पसंद आती थी। तो बस ये चीज़ें मेरे संग होती थी और मैं वो चीज़ करती थी। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़ और हुआ करती थी, जैसे कि हाँ, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जैसे कि स्किन में काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ जाता है ना, तो ग्लो आ जाता है अगर, तो उनकी स्किन को देख के बताया करती हैं हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कि इसको लड़का होगा या लड़की। जैसे क्या होता है कि फर्स्ट मंथ से लेके तीसरे मतलब 3 महीने तक जो है हमारी स्किन जो है नॉर्मल रहती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट मंथ से लेके 3 महीने तक तो कुछ हार्मोन्स बदलाव होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हार्मोन्स बदलाव होते हैं। ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, हमारे बच्चे तक ब्लड फ्लो जाता है, बच्चे को मतलब पोषक तत्व मिलें ताकि। और उस समय क्या होता है कि हमारी स्किन नॉर्मल रहती है, मतलब एकदम डल सी हो जाती है, इतना ज़्यादा ग्लो नहीं आता है। बट तीसरा मंथ जैसे ही ख़त्म होता है, हमारी दूसरी तिमाही में मतलब हमारे चेहरे पे इतना ज़्यादा ग्लो आने लगता है और बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो ग्लो होने लगती है। तो कहा जाता है ना कि लड़की जो होती है बहुत ज़्यादा लड़की सुंदर होती हैं, और लड़कियां अगर पेट में होती हैं उस टाइम पे तो हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लो होने लगती है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी फ़िलहाल हुआ था। मेरी लड़की के टाइम पे जो थी मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगी थी, और लड़के के टाइम पे ये चीज़ जो थी वो
नहीं होती। लड़के के टाइम पे क्या होता है, स्किन जो है हमारी डल होने लगती है बहुत ज़्यादा, मतलब डार्क सर्कल होने लगते हैं जगह जगह, स्किन हमारी काली सी होने लगती है, खाल अजीब सी हो जाती है, मतलब इस तरह से जो है वो सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो अगर आपके साथ भी ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं ना, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे कि हार्मोन्स जो हैं बदलाव होते हैं, तो हार्मोन्स बदलाव के साथ साथ आपके साथ ये सारे सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जैसे दोनों बेटियाँ थी, तो दोनों बेटी जैसे फर्स्ट बेटी हुई थी तो उसके में जो सिम्टम्स थे, तो सेकंड बेटी में ज़रूरी नहीं था कि वही सिम्टम्स सेकंड बेटी में थे, क्योंकि उसके में जो सिम्टम्स वो सेकंड बेटी में नहीं थे। हाँ, 2-3 सिम्टम्स जो थे वो मैच किए थे, जैसे कि वोमिटिंग वाला, वो तो ज़रूर मैच किया था, क्योंकि वोमिटिंग जो है मुझे फर्स्ट बेटी के टाइम पर 3 महीने तक लगातार वोमिटिंग हुई, और दूसरी बेटी के टाइम पर भी 3 महीने तक लगातार वोमिटिंग हुई। बट बेटे के साथ ऐसा नहीं हुआ था। बेटा होने वाला था तब मुझे वोमिटिंग 1-2 बार हुआ था, फिर नहीं हुआ था वोमिटिंग। तो ये चीज़ तो सेम हुई, लेकिन बाकी सिम्टम्स तो जो थे वो अलग अलग हुए थे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ज़रूरी नहीं कि आपका पहली लड़की है और दूसरी भी लड़की हुई तो दोनों के में सिम्टम्स सेम हों। हार्मोन्स बदलाव होते रहते हैं बॉडी में, तो बॉडी में जो भी हार्मोन्स बदलाव होते हैं उसकी वजह से ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि पहली बेटी में सिम्टम्स ये थे, दूसरी में ये थे, ऐसा नहीं है। तो सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मैच करें हर प्रेगनेंसी में, ठीक है। अब बात ये आती है कि नींद को लेकर काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि नींद अगर कम आ रही है तो लड़की होगी, और ज़्यादा आ रही है तो लड़का होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मुझे जो है प्रेगनेंसी में ज़्यादा नींद की ज़्यादा जो प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ मेरी दीदी के साथ जो थी नींद की ज़्यादा प्रॉब्लम, जब उनको बेटा होने वाला था, उनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी, और उनको इतना ज़्यादा नींद आती थी, बहुत ज़्यादा नींद आती थी, मतलब ज़रा सा बिस्तर पे लेटती थी तुरंत उनको नींद आ जाती थी। तो सब लोग कहा करते थे इनको लड़का होगा लड़का होगा। तो ये चीज़ जो है लड़के के टाइम पर उनके साथ हुई थी, नींद बहुत ज़्यादा आती थी। और लड़की के टाइम पर कहा जाता है कि शरीर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और मेरे साथ तो फ़िलहाल तीनों बच्चों के में शरीर मेरा एक्टिव रहा। मुझे ऐसा कोई नहीं था कि मुझे कुछ काम करने का मन नहीं हुआ हो या शरीर बहुत ज़्यादा आलसी हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। तीनों बच्चों के में मैंने अच्छे से काम किया, भरपूर काम किया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई मुझे, ना ही मुझे आलस आया इतना ज़्यादा, मतलब एक्टिव रहा, मेरी बॉडी एकदम एक्टिव रही। इसके अलावा देखिए जो हमारा जो दिल की बच्चे की जो हार्ट बीट होती है, वो उसको लेके बोला जाता है कि अगर 140 से कम है तो आपको बेबी बॉय होगा, और 140 से ऊपर है तो बेटी होगी। तो ये चीज़ देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हार्ट बीट है उससे आप बिल्कुल भी नहीं पता लगा सकते, क्योंकि हार्ट बीट जो होती है वो कभी कभी मेरे बेटे के टाइम पे पहले 140 थी, फिर 140 से ऊपर हो गई। ऐसे ही मेरे नंद के टाइम पे भी उनको हार्ट बीट जो उनके बच्चे की थी 133 थी, फिर 133 से ऊपर हो गई, फिर 173 हो गई, इस तरह से हार्ट बीट हो गई। तो इससे आप नहीं पता लगा सकते। बाकी देखिए मैंने जो भी सिम्टम्स आपको बताएं, इनमें से अगर कुछ भी आप लोग के साथ मैच कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।